हेलो दोस्तों, मैं कामरान खान स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल कामरान सर झांसी में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नंबर सिस्टम की क्लास 11। इससे पहले मैं 10 क्लासें करवा चुका हूं जिसमें मैं आपको डेली 20 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस पिछले 10 वर्षों में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और काफी बेस्ट मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और सारे के सारे बेस्ट मेथड से मैं आपको करवा रहा हूँ। और ज्यादातर चांस है कि आपके आने वाले एग्जाम में ये दोबारा पूछे जाने हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपसे 70% कंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछता है, संख्याएं चेंज करके। ओके दोस्तों, तो आप मुझसे मेरी ऑफलाइन क्लास में जुड़ सकते हो, जो कि शिवाजी नगर झांसी में है। ओके, तो दोस्तों, जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ, डेली मैं आपको 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। और शाम के मेरा एक लाइव बैच चल रहा है, चक्रव्यूह बैच। उसमें आप मेरे जुड़ सकते हो शाम के 7 बजे। और चैप्टर खत्म होने के बाद मेरा एक टेस्ट होगा। जो भी स्टूडेंट उस टेस्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाएगा, मतलब जो मेरी कट ऑफ को क्रॉस करेगा, उस कट ऑफ को क्रॉस करने वाले को मैं 1 मंथ का फ्री रिचार्ज दूंगा। ओके दोस्तों, तो बस ईमानदारी से पढ़ते रहिए। मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट प्राइस है कि आप बस पढ़िए। मैं आपको कोई कमी नहीं होने दूंगा। आपकी पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं रहेगी, है ना। अगर आप डेटा खत्म होने की चिंता से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बस आप मुझे एक बार शो करिए कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, आपकी रुचि है पढ़ने में। तो रिचार्ज मैं कराऊंगा आपका 1 मंथ का, और फिर 1 महीने बाद फिर आप सबसे हाईएस्ट नंबर लाइए, तो फिर मैं आपका रिचार्ज कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो बस कंटिन्यू क्लास को करते रहिए। क्वेश्चन इन्हीं क्लासों से ही आएंगे, ठीक है। तो आप मेरा शाम के लाइव बैच भी जोड़ सकते हो, जो कि कॉन्सेप्चुअल क्लास है। चक्रव्यूह बैच है, पूरा बेसिक टू हाई लेवल में उसमें करवा रहा हूँ। कोई कमी आपको रहेगी नहीं एग्जाम में, इससे बाहर कहीं आपका एग्जाम जाना नहीं है, ठीक है। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 201 पर। इससे पहले जिसने जो 200 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, जिसने नहीं देखे हैं वो पहले उन क्वेश्चंस को देखें, फिर अपनी आज क्लास है 11, तो इसको देखें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 201 में कह रहा है कि एक छात्र को एक संख्या 6 से विभाजित एक छात्र एक संख्या 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। ओके, तो यहाँ पर एक छात्र को एक संख्या में, माना कि संख्या x है, उससे हमने 6 से विभाजित कर दिया। 6 से विभाजित करने और उसका जो भागफल प्राप्त होगा दोस्तों, उसके भागफल में ये कह रहे हैं कि 12 जोड़ने को कहा गया। 12 जोड़ना था, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया। लेकिन छात्र ने क्या किया, पहले उस संख्या में x में 12 जोड़ दिया। उसके बाद प्राप्त जो संख्या हुई, उसको 6 से भाग दे दिया, और इससे जो उत्तर प्राप्त हुआ उसको 112 प्राप्त हुआ, ठीक है। तो x प्लस 12/6 इक्वल टू 112 उसको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आप x का मान निकाल सकते हो कि 6 का यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो x प्लस 12 जो हो जाएगा, 112 में 6 का गुणा होगा, तो 672 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो x बराबर हो जाएगा 672। ये 12 यहाँ जुड़ रहा है तो वहां जाके घट जाएगा, माइनस के 12 हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर 672 माइनस 12 हो जाएगा आपका x बराबर 660। मतलब वह जो संख्या है वो है 660। इन्होंने हमसे पूछा है तो सही उत्तर कितना होना चाहिए। तो सही उत्तर तो दोस्तों ये कहा था कि आप संख्या में 660 में आप 6 का भाग दीजिए और जितना प्राप्त हो उसमें 12 जोड़ दो। तो जब हम 6 से 660 में भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6 और 0, 110 प्लस 12 कितना हो जाएगा दोस्तों, 122 हो जाएगा। तो सही आंसर आना था 122। तो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 202 पर। किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक का 2/5 पहले दिन पढ़ा। माना कि उस पुस्तक में x पेज थे, ठीक है।
अगर x पेज थे तो x का 2/5 भाग उसने पहले दिन पढ़ दिया। फिर क्या कह रहे हैं, दूसरे दिन उसने पहले दिन से 1/3 अधिक पढ़ा। दूसरे दिन उसने जो पढ़ा है 2/5x तो उसने पढ़ा ही पढ़ा है, इससे अधिक पढ़ा है कितना, पहले दिन से। तो पहले दिन उसने 2/5x पढ़ा था, इसका 1/3 अधिक पढ़ा है। तो पहले दिन उसने 2/5x पढ़ा था, अब दूसरे दिन उसने इसका 1/3 भाग अधिक पढ़ा है, तो इतना हम जोड़ देंगे कि 1/3 ज्यादा पढ़ा है ना उसने। तीसरे दिन के लिए 15 प्रश्न शेष बच गए। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2/5x प्लस यहाँ पे 2 का 1 में गुणा होगा तो 2/5 है 15 और x। तो इसको सॉल्व करने पर आएगा, एलसीएम आ जाएगा 15, 5 का 15 में भाग लिया तो 5 है 15 और 3 का 2 में गुणा कर दोगे तो ये 6x हो जाएगा, प्लस 15 एकम 15, 1 का 2 में गुणा करोगे तो 2x हो जाएगा। तो यहां से निकल के आपका आएगा 8x/15। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये उसने ज्यादा पढ़े हैं, तो इन दोनों का अपन देखें कि बचा कितना। अगर टोटल यहाँ पर हमने माने कि उस पुस्तक में x पेज थे, ठीक है, उसने माइनस कर देंगे जितने पेज उसने पढ़ दिए हैं 2x/5 और प्लस 8x/15, इतने पेज वो पढ़ चुका है। ओके, तो यहाँ पर अपन एलसीएम लेंगे, x माइनस 5 और 15 का लासा आ जाएगा 15, 5 तिया 15, 3 दूनी 6x प्लस 15 एकम 15, 1 का 8 में किया गुणा तो 8x होगा। ओके, तो यहां से आपका निकल के आएगा x माइनस 8 और 6 हो जाएगा 14x/15। तो नीचे एक मान सकते हो, लासा आ जाएगा 15, 1 का 15 में भाग दिया तो 15 बार गया और 15 का x में गुणा किया तो ये हो गया आपका 15x माइनस 15 एकम 15 और 1 का 14 में गुणा किया तो ये हो गया 14x। ठीक है, तो यहां से आपका हो जाएगा 15 में से 14 जाएगा तो x/15 और ये बचा हुआ है। अब यहाँ पर हमारा देखिए प्रश्न में क्या बचा था, प्रश्न में वो कह रहा है कि तीसरे दिन के लिए 15 प्रश्न शेष बच गए। तो तीसरे दिन के लिए 15 प्रश्न शेष बच गए और यहाँ पर हमारा कितना बच रहा है, x/15 शेष बच रहा है। तो ये x/15 किसके बराबर होगा, उन बचे हुए 15 पेजों के बराबर। तो अगर x टोटल प्रश्न थे तो x/15 बराबर 15 है, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर जाके इसका गुणा हो जाएगा, 15 गुणे 15 हो जाएगा 225। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 225 इसके पुस्तक में प्रश्न है। ओके दोस्तों, 225 प्रश्न होंगे इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 203। एक क्रिकेट मैच में एक पारी में सर्वाधिक रनों का स्कोर कुल स्कोर का 2/9 था। तो दोस्तों यहां पर माना कि कुल स्कोर जो है वो x था। अब इसका जो सर्वाधिक रन थे वो x का 2/9 भाग था। ठीक है, और दूसरे नंबर का सर्वाधिक स्कोर शेष स्कोर का 2/9 था। अब जो बचा, इसके बाद जो बचेगा, मतलब कि आप टोटल x था, x में से 2/9 को हटा दो। x में से जब आप 2/9 को हटाओगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 7x/9। अब ये कह रहे दूसरे नंबर का सर्वाधिक स्कोर शेष स्कोर का 2/9 था। तो दूसरे नंबर का कितना हो जाएगा, शेष स्कोर है 7x/9, तो इसका 2/9 भाग है हमारा सर्वाधिक स्कोर दूसरे नंबर का। तो 2 सत्ते 14x/9 हो जाएगा। ठीक है, यदि दोनों स्कोरों में 8 रनों का अंतर था। अब दोनों स्कोरों में 8 रनों का अगर अंतर है तो यहां पर आप देखोगे कि सबसे अधिक स्कोर कितना है, 2x/9।
और उससे कम वाला कितना है 14x/81। इन दोनों में अंतर कितने का है 8 रनों का, तो बराबर 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो राशि आएगा 81। 9 से 81 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18x माइनस 81 एकम 81, एक का 14 में गुणा किया तो ये 14x बराबर 8 हो गया। तो यहां पर दोस्तों आ जाएगा, ये आपको मिलेगा कि 18 में से 14 घटाओगे तो आ जाएगा 4x/81 बराबर 8। तो 4 से 8 को काटा, ये 2 बार कट गया, तो x बराबर आ जाएगा, इसका जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 81 का, तो 81 दूनी 162। तो 162 उसके कुल स्कोर था, टोटल स्कोर था उसका 162। उसने यही पूछा है तो कुल स्कोर कितना था, तो वो था आपका दिल्ली, ऑप्शन आपका करेक्ट है, 162 उसका टोटल स्कोर था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204। लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? दोस्तों अभाज्य संख्या होती क्या है, पहले तो आप ये जान लीजिए। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते, वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते और दो से कम भी नहीं हो। दो ही गुणनखंड हो सकते हैं जिस संख्या के, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि हमने कहा कि तीन, तीन किस किस संख्या से कटता है, तो तीन आपका केवल और केवल एक से कटेगा, है ना, एक का भाग जाएगा तीन में और केवल तीन का ही जाएगा। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जिसका तीन में भाग चला जाए, है ना। तो इसी तरह से अगर हम सात लें तो सात सिर्फ एक से भाग होगा और सात से होगा, इसके अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं होगा। तो इसी तरह से प्रश्न कहना चाह रहा है कि सबसे छोटी लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है, तो दोस्तों ऐसा सबसे छोटा जो नंबर होता है वो होता है दो। दो सिर्फ और सिर्फ, परिभाषा क्या है अभाज्य संख्या की, कि ये सिर्फ दो गुणनखंड ही होते हैं इसके, दो सिर्फ एक से कटेगा और दो से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है। तो दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। दो एक सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, ओके। तो इसका ऑप्शन होगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 205 पर। 2 की घात 51 प्लस 2 की घात 52 प्लस 2 की घात 53 प्लस 2 की घात 54 प्लस 2 की घात 55। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर 2 की घात 51 आप बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ये सभी में कम से कम 2 की घात 51 तो है ही ना सब में। तो यहां से 2 की घात 51 बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा, जब ये बाहर आ गया तो बचा एक। फिर यहाँ पे 52 था तो 51 बाहर आ गया तो बचा 2 की घात 1। फिर 2 की घात 53 था, 51 बाहर आ गया तो बचा 2 की घात 2। 2 की घात 54 है, इस 54 में से 51 बाहर आ गया है तो बचा कितना, 2 की घात 3 बचा है। और इसी तरह से 2 की घात 55 में से 51 बाहर आ गया तो बचा कितना दोस्तों, 2 की घात 4 बचता है। तो यहाँ पे 2 की घात 51 बाहर है। यहाँ देखिए 1 प्लस 2 की घात 1 है 2, 2 की घात 2 है 4, 2 की घात 3 है 8, 2 की घात 4 है 16, ओके। तो 1 2 3, 3 4 7, 8 7 15, 15 और 16 हो जाएगा आपका 31। तो 2 की घात 51 गुणे 31, ओके। तो इसने पूछा है किससे विभाज्य। अब दोस्तों क्या 31 कहीं पर भी यहाँ से ऑप्शन में देखो तो कहीं से भी विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 की घात 51 है, इससे 1 2 कम कर दो। तो यहाँ से 1 2 कम करेंगे तो इसको अपन ने अलग से लिख दिया। 50 और 1 51 अभी भी हो रहे हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं क्योंकि, गुणे 31। तो ये आपका बन जाएगा 2 की घात 50, 31 दूनी हो जाएगा 62। लेकिन अभी भी आप देख रहे हो कि ऑप्शन में किसी से भी ये विभाजित नहीं हो रहा है। तो फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 2 की घात 50 से फिर 1 2 निकाल दो, यहाँ पर 2 की घात 49 और 1 2 बाहर आ जाएगा तो इसका गुणा हो जाएगा 62 में। तो 2 की घात 49 गुणे 62 दूनी हो जाएगा दोस्तों 124। और 124 आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 124 से ये विभाजित हो जाएगा। ये विद इन सेकेंड करने वाले सवाल है दोस्तों, ये सेकंड में होने वाले सवाल है। मैं आपको समझा रहा हूं तो देर लग रही है ना, और मैं पूरे स्टेप कर रहा हूं, इस पूरे स्टेप को भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
ये पूरे स्टेप जब आप खुद से करेंगे तो ये पूरे स्टेप नहीं करना है, आप मन में ही सॉल्व कर देंगे आधा सवाल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 206 पर। निम्न में कौन सी संख्या 5 की घात 71 प्लस 5 की घात 72 प्लस 5 की घात 73 को पूरी तरह विभाजित कर सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर 5 की घात 71 है प्लस 5 की घात 72 है प्लस 5 की घात 73, कौन सी संख्या विभाजित करेगी? तो देख रहे हो कि 5 की घात 71 इसमें सभी में कॉमन आ सकता है, कम से कम 71 घात तो सब में है ना। तो 5 की घात 71 जब बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा? अंदर आपका बचा 5 की घात 71 बाहर गया तो बचा एक। यहाँ पे 5 की घात 71 बाहर हो गया तो 72 था ना, तो ये बचा कितना? एक, 5 की घात एक। और यहाँ पर 73 था तो 5 की घात 71 बाहर हो गया तो बचा कितना? 5 की घात दो बचता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 की घात 71 बाहर है, 1 प्लस 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 25। तो 25 और 5 30 और 1 31, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 31 गुणे 5 की घात 71 गुणे 31 हो जाएगा दोस्तों। तो 5 की घात 71 और गुणे 31, देखिए किसी से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो आप 5 की घात 71 में से 5 की घात 70 करो इसको और एक 5 बाहर निकाल दो, ठीक है। 70 और एक 71, 5 हो गए। अब गुणे 31, तो 31 पंचे होता है दोस्तों, यहाँ पर 5 की घात 70 गुणे 31 पंचे होता है 155, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 155 करेक्ट आंसर है इसका। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ मैं बहुत आसानी से समझा रहा हूँ और बहुत आसान तरीके से पूरे स्टेप में कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 207 पर। 4 की घात 11, 5 की घात 5, 3 की घात 2 और 13 की घात 2 में अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या की गणना करें। दोस्तों यहाँ पर 4 की घात 11 का मतलब हुआ आप इसको अभाज्य संख्या में तोड़ो तो 2 की घात 2 लिख सकते हो और होल पावर है 11 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13 की पावर 2। तो 2 की घात 2 की घात 11 है, जब घात के ऊपर घात होती है तो उसका क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो 2 की घात 11 दूनी ये 22 हो जाएगा, गुणे 5 की घात 5 हो जाएगा, गुणे 3 की घात 2 हो जाएगा, 13 की घात 2 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बस सारे नंबर अब आपको देखना है कि क्या सारे नंबर एक अभाज्य संख्या में है। तो आपने देखा सभी अभाज्य संख्याओं की पावर है, तो अभाज्य संख्याओं की पावर में पहले आपको तोड़ लेना है और फिर उनको जोड़ दो बस। तो 22 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, मतलब जितनी भी घातें हैं इनको आप जोड़ दोगे तो 22 5 27, 2 29 और 2 31। तो यहाँ पर टोटल आपका हो रहा है 31, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 31, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 208 पर। यदि a तथा b दो भिन्न प्राकृत संख्याएं हों तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा? दोस्तों यहाँ पर सभी जगह अंडर रूट ए प्लस बी और अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी दिया हुआ है। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि अंडर रूट ए प्लस बी और एक तरफ हम लिखें अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। अब यहाँ पर दोनों तरफ अपन कर दें, अगर हम पहला मान के चलते ए ऑप्शन को मान के चलते हैं तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दें, अंडर रूट को हटाने के लिए हम वर्ग कर दें, तो यहाँ पर अगर वर्ग किया जाएगा तो ये वर्ग हो जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी हमने, तो यहाँ पर स्क्वायर से तो रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? ए स्क्वायर, मतलब कि रूट ए था तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है रूट बी है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो 2 अंडर रूट ए बी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a प्लस बी ग्रेटर देन a प्लस बी प्लस के 2 अंडर रूट ए बी। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर भी a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 अंडर रूट ए बी है, मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा है। तो ये तो आपका ये ऐसा तो होगा नहीं, ये इसको इस साइड घूमना चाहिए,
मतलब a प्लस बी छोटा हो जाएगा और ये आपका बड़ा हो जाएगा। तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, अंडर रूट ए प्लस बी इज लेस देन है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी से। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 209 पर। यदि m तथा n, जहां n जो है वो 1 से बड़ा है, ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं कि m की पावर n, m की पावर n जो है बराबर है 121 के, तो आपको बताना है m माइनस वन की पावर n प्लस वन। ओके, तो m की पावर n, इस 121 को आप कैसे लिख सकते हो? m की पावर n बराबर 121 को लिख सकते हो 11 की घात 2। तो दोस्तों यहाँ पर m हो जाएगा 11, n हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आप पुट करा दो इसकी वैल्यू, m हो जाएगा 11 माइनस 1 और n कितना है 2 है प्लस 1। तो यहाँ पे 11 माइनस 1 कितना हो जाएगा 10, 10 की घात 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब 10 की घात 3 का मतलब है 1000। तो ऑप्शन नंबर दहली इसका करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, अंडर रूट 0.03 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई ए बराबर है 0.3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई अंडर रूट बी। तो बताना है ए अपॉन बी का मान कितना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप अंडर रूट हटा दो तो नीचे यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पे नीचे 10 आ जाएगा, और तीन बचा ऊपर, तो एक पेयर बन गया इसका, तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा, है ना। नीचे अंदर यहाँ पर क्या बचेगा 1/1000 ए, है ना, बराबर। यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट हटेगा, यहाँ पर भी पॉइंट हटेगा, तो नीचे 10 और यहाँ से भी 10 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे बचा आपका 3/10 गुणे 3/10 गुणे अंडर रूट बी। अब दोस्तों ये अंडर रूट को खत्म अगर करना है तो आप क्या कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये रूट हट जाएगा स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 1/1000 इंटू ए इक्वल टू, यहाँ पर अगर वर्क किया तो 3 का स्क्वायर 9/10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9/10 का स्क्वायर 100, और स्क्वायर करने से रूट था तो ये हट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ बी। और दोस्तों हमें निकालना है, फाइंड करना है ए अपॉन बी का मान। तो आप ये करिए कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ है, तो बी को पक्षांतर करके ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन बी इज इक्वल टू, सबका पक्षांतर यहाँ कर दो। अगर ए में यहाँ पर 9 का गुणा हो रहा है तो वहां जाके भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 × 9/100 को आप 100 में गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 10,000। अब ये 9 का यहाँ गुणा हो रहा था तो एक 9 नीचे आ जाएगा, और ये 1000 का ए में भाग हो रहा था तो पक्षांतर होकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ऊपर जाके 1000। ठीक है, बी का पक्षांतर यहाँ पर कर दिया, तो 9 से 9 कट जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 0, 1 2 3 0 ये कट गए, तो 9/10 आपका आ गया। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू क्या बचा आपका, ए बटे बी आपका बचता है 9/10। अगर 9/10 में आप भाग दोगे, 9/10 में 10 का 9 में भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 0.9। ठीक है, तो ए अपॉन बी हो जाएगा 0.9। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यहाँ पर आएगा आपका 0.9, यहाँ पर आपका आएगा 0.9, आप इसको सही कर सकते हो, 0.9 आएगा यहाँ पर। ओके, तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 211 पर। 211, 125 की घात है x बराबर 3125। ओके, तो यहां पर देखें कि 125 को आप कितना लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 5 की घात 3, है ना, और ऊपर x है तो इसमें जाके गुणा हो जाएगा 5 की घात 3x। और 3125 को आप देखो 5 के रूप में कैसे लिख सकते हो, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, 5 बार आपने किया। तो देखें यार, 55 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे हो जाएगा 3125, तो 5 की घात 5 आ जाएगा आपका।
तो 5 आधार समान है तो घातों की तुलना करा दो तो ये हो जाएगा 3x बराबर 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/3। तो x बराबर आ रहा है 5/3। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212 पर। अंडर रूट 5 की घात है 7। तो दोस्तों यहाँ पर अंडर रूट 5 की घात है 7 भागे अंडर रूट 5 की घात है 5 बराबर है 5 की घात p। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आधार समान है तो और भाग में है, तो आधार समान होने की कंडीशन में आप भाग में घातें घटा देते हो, तो 7 - 5 बराबर 5 की पावर p हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 की घात हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2 और यहाँ पर 5 की पावर p। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 की पावर p। मतलब p बराबर हो गया आपका 1। आधार समान होने की कंडीशन में घातों की तुलना करा दो तो p बराबर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर दिल्ली आपका करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213 पर। दोस्तों यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 + √2 अपॉन √5 + √3 प्लस 1 - √2 अपॉन √5 - √3। तो इस क्वेश्चन में आप कर सकते हो परिमेयकरण कर दीजिए दोस्तों यहाँ पर। तो 1 + √2 अपॉन √5 + √3। तो परिमेयकरण क्या होता है, जब समान संख्या से जो हर में संख्या होगी इसका आप उसी संख्या से ऊपर गुणा करा दो, बस चिन्ह चेंज करके प्लस की जगह माइनस कर दो। तो √5 - √3 अपॉन √5 - √3 प्लस यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस लगा दोगे 1 - √2 अपॉन √5 - √3 गुणे √5 + √3 अपॉन √5 + √3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 1 + √2 में इसका √5 - √3 का गुणा होगा। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, एक बार √5 + √3 है, एक बार √5 - √3 है। तो दोस्तों ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि a + b और a - b तो क्या होता है a² - b²। इसी तरह से यहाँ पर आप कर दोगे कि 1 - √2 ब्रैकेट में √5 + √3 का यहाँ पर गुणा होगा बटे यहाँ पर हो जाएगा a - b और a + b। तो यहाँ पर भी √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर से हो जाएगा रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये भी रूट कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर दोस्तों 1 + √2 √5 - √3 अपॉन 5 में से 3 गया तो आपका बचा 2 और यहाँ पर प्लस 1 - √2 और √5 + √3 अपॉन यहाँ पर भी 5 बचा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर आप लासा ले लोगे, भिन्नों को जोड़ना है तो 2 लासा आ जाएगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो एक बार, तो ऊपर आपका यही आ जाएगा। इसका गुणा करा दो, 1 का √5 में किया तो √5 आ गया, 1 का √3 में किया तो माइनस के √3 आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर √2 का √5 में करेंगे तो यहाँ पर प्लस के √10 आ जाएगा और √2 का √3 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के √6। ठीक है, 2 तिया 6। अब प्लस यहाँ पर भी देखिए 2 का जब हम 2 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, अब 1 का ऊपर गुणा होगा तो वही रहेगा सेम, तो 1 का √5 में गुणा कराओगे आप तो √5 रहेगा, माइनस √2 का प्लस के √5 में करोगे तो माइनस के √10 हो जाएगा। ठीक है, जब हमने 1 का किया √5 में और √2 का किया √5 में। ठीक है, अब 1 का करिए √3 में तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 और √2 का करिए आप √3 में तो माइनस के √6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो कटेगा उसे काट देंगे, √5 प्लस का है √5 प्लस ये नहीं कटेगा, √3 माइनस है ये कट जाएगा, √3 प्लस है ये कट जाएगा, √10 प्लस है दोस्तों और √10 माइनस है।
√6 माइनस ये नहीं कटेगा, √6 माइनस है और वहां भी माइनस का ही है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √6। ठीक है, अब देखिए और कुछ नहीं कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √5 और √5 कितने बार है, 2 बार है, तो 2√5। ठीक है, √6 और माइनस के √6, तो ये भी 2 बार है, माइनस के 2√6 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ यहाँ पर नहीं बचा है, बटे में 2, तो यहाँ पर आपका 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा √5 माइनस के √6, और नीचे 2 है, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो आपका आंसर होगा √5 माइनस के √6। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, √5 माइनस के √6, ऑप्शन नंबर सी आपका मैच हो रहा है, तो सी आंसर आपका करेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों ये सेकंड में होने वाले सवाल हैं, मैं सारे स्टेप आपको समझा रहा हूँ, एक बार आप सीख जाएंगे तो आपके लिए कोई बड़ा सवाल नहीं है, बहुत छोटा सवाल है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 लाइनों में मैंने किया है। अब जब आप खुद से इसको करेंगे तो ये मात्र 2 से 3 लाइनों में होने वाला सवाल है, आधा तो आप मन में ही सॉल्व करोगे ना। अगर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना स्मार्ट होना चाहिए कि आप मन में कैलकुलेट कर पाओ उन संख्याओं को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 214 पर। यदि √1 + x/9 इक्वल टू है 13/3, तो x का मान बताना है। दोस्तों x का मान बताने के लिए पहले तो आपको रूट हटाना पड़ेगा, तो आप कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने से ये रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा 1 + x/9, और यहाँ पर स्क्वायर होगा तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 3 का हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर 1 जुड़ रहा है तो वहां जाके घटा दो आप इसको, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x/9 बचेगा, और 1 वहां जाएगा तो 169/9 -1, तो x/9 इज इक्वल टू 169 में से यहाँ पे लासा आ जाएगा 9, 9 लासा आएगा, तो एक 9 का 9 में दिया तो ये तो एक बार जाएगा, और ऊपर बचेगा 169 माइनस 1 का 9 में किया भाग, तो 9 टाइम्स होगा, और 9 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 9 ही रहेगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाएगा x/9, 169 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 160/9, और 9 से 9 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, 160 आ गया। तो आपका जो करेक्ट आंसर हुआ 160 हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 215 पर। यहाँ पर कह रहे हैं 1.5 1.05 1.05 के ऊपर बार है, और फिर 1.5 के ऊपर बार है। दोस्तों यहाँ पर है 1.5, यहाँ पर है 1.5, सभी को समान नंबरों तक हम बना लें तो यहाँ पर भी एक जीरो बढ़ा सकते हो आप पॉइंट के बाद, यहाँ पर 1.05 है, यहाँ पर 1.05, बार का मतलब होता है दोस्तों ये नंबर आता ही जाएगा। ओके, और यहाँ पर इनफाइनाइट टर्म्स तक, और यहाँ पर 1.5555, ये भी बार का मतलब है कि ये आता ही जाएगा। तो इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो 1 के बाद यहाँ पर 555 चल रहा, यहाँ पर 1 के बाद 0 आ गया, यहाँ पर 1 के बाद 0 है, यहाँ पर 1 के बाद 50। बताइए दोस्तों अगर 1 1 सब में कॉमन है, एक पूर्ण संख्या हमारी ये सभी में 1 1 1 है, पॉइंट के बाद देखो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए 5555, मतलब 55 बन रहा। अगर दो डिजिट को आप देखो तो 55 बन रहा है, यहाँ पर दो डिजिट क्या बन रही है, 05, यहाँ पर 05, यहाँ पर 50, तो 55 सबसे बड़ा हुआ ना, तो आपका और जो दहली था 1.5 के ऊपर बार, ये सबसे बड़ा है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 216 पर। 0.3, यहाँ पर कह रहे हैं 0.3, 0.03, 0.9 और 0.09, संख्याओं में वह संख्या कौन सी है जो अंडर रूट 0.9 के मान के निकटतम है। दोस्तों 0.9 का जो मान निकलेगा यहाँ पर आपका निकल सकता है, आप
इसको पॉइंट को हटाओ और यहाँ पर आ जाएगा नीचे 10, ठीक है। 9/10 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। 9 का तो आपका आ जाएगा 3 बाहर, लेकिन 10 आपका ये बाहर नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेशन लगाओ। तो इसका अप्रोक्सीमेशन में आप मान निकाल सकते हो √10 का। तो उसको निकालने का तरीका ये होता है कि √10 के पीछे जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपकी √9। √10 के आगे देखो तो कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 है। अब दोस्तों यहाँ पर आप √9 और √16, तो जो भी मान आएगा वो √9 और √16 के संख्याओं के बीच में आएगा। मतलब √9 होता है 3 और यहाँ पर √16 होता है 4। तो 3 और 4 के बीच में ही आएगा, जो 3 से तो बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा √10 का मान। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर 3 पॉइंट और जो भी आएगा वो पॉइंट में ही आएगा, क्योंकि अपूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है 10। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखो इस √9 और √10 का डिफरेंस कितना है, 1। तो यहाँ पर 1 लिखिए, ठीक है, 1। और √9 और 16 के बीच में कितना अंतर है, तो आपका है 7 का। आप 3/1/7, 7 का भाग दे दो तो ये आ जाएगा 3.7 एकम 7, बचा कितना, 3 बच रहा है, 7 चौके 28, तो 3.14। मतलब कि आपका ये रूट से बाहर आएगा 3/3.14। ओके दोस्तों, तो √9/10 का जो आएगा आपका, √9/10 का आ जाएगा 3/3.14। अब इस पॉइंट को अगर आप हटाओगे तो यहाँ पर 300 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 300/314। आप इसका जब डिवाइड करोगे तो आपका लगभग 0.9 के समथिंग आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.9 होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 217। 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों यहाँ पर 3/4, 3/4 में आप 4 का 3 में भाग दे दो, देखो कितने बार जाएगा, 4 सत्ते होता है 28, लेकिन पॉइंट लगाओगे 0 पॉइंट। अब 4 सत्ते 28 बचा 2, 4 पंचे 20, ये हो गया 0.75। ओके, अब दूसरी है आपकी 3/8। तो 8 का 3 में भाग दो तो आप लगाओगे पॉइंट, और पॉइंट से यहाँ पर हो जाएगा 30, 8 तिया 24, फिर बचा 6, तो 8 सत्ते 56, बचा 4, 8 45। तो दोस्तों आपको जो मान निकालना है, यहाँ पर आप पॉइंट के बाद समान डिजिट बना लो, यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट बना लो। तो यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे 750 है, यहाँ पे 375 है। तो अपन को जो संख्या देखनी है वो ऐसी संख्या देखनी है जो 375 और 750 के बीच हो। अगर ए ऑप्शन अपन चेक करें तो ये है 16/9, 9 का 16 में भाग दो तो ये आ जाएगा, पहले ही बढ़ा जा रहा ना दोस्तों, 1 से ऊपर जा रहा, जबकि अपना आंसर 1 से ऊपर है ही नहीं, तो ये बीच में आएगा नहीं, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन चेक करिए, 9/16। जब आप 16 का भाग दोगे 9 में तो ये हो जाएगा दोस्तों 90/16। जब आप पॉइंट लगाओगे यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट लगा के आप कर सकते हो इसको 90, है ना। अगर मैं भाग दूं यहाँ पर 16 का 9 में, देखिए पूरे स्टेप में आपको करके बता रहा हूँ, 9 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 90 हो जाएगा। 16 पंचे 80, तो यहाँ पर 5 बार जाएगा और 16 पंचे 80 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 10 बचा, फिर आप 0 लगा लो, 16 छिक्के हो जाएगा दोस्तों 96, यहाँ पर 16 छिक्के 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कर सकते हो 16 छिक्के 96, ठीक है। तो घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर आप फिर से भाग देना चाहें तो फिर से दे सकते हो, नहीं तो आप यहीं पर इसे रोक सकते हो। अगर देना चाहें तो यहाँ पर 0 लगा लो, 16 दूनी 32, तो ये हो जाएगा 32, क्योंकि आगे वो भाग होता ही जाएगा। 8 बचा, अब 16 पंचे 80, तो फिर आप भाग दोगे तो वो कट जाएगा। मतलब लगभग आपने 3 डिजिट तक निकाल दिया, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था वो भी 3 डिजिट तक ही हमने निकाला था। तो दूसरा ऑप्शन जो आ रहा है, अगर 3 डिजिट तक आपने माना है तो यहाँ पर 0.562 है, तो मानो कि ये संख्या है आपकी 562, है ना, 562, और अपन को चाहिए था 375 और 750 के बीच। तो 562 जो है वो 375 और 750 के बीच आता है।
तो अपन को यही तो बताना था कि बीच की एक परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो 562 आपका करेक्ट है, मतलब 0.562 आ रहा, तो 9/16, जब आपने 16 का 9 में भाग दिया तो आपका इनके बीच में आ रहा है, 375 और 750 के बीच में, तो बाकी को आपको चेक ही नहीं करना, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 218 पर। यहां पर दे रहे हैं कि 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143। तो यहाँ पे आप 15 को लिख सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों 3 × 5, आप 35 को लिख सकते हो 5 × 7, आप 63 को लिख सकते हो 7 × 9, आप 99 को लिख सकते हो 9 × 11, है ना, और इसी तरह से 11 × 13 ये हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें एक सीरीज का पैटर्न बनता है कि यहाँ पर आप देखेंगे 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का, 5 और 7 में कितने का है, 2 का, तो सभी जगह अंतर समान चलेगा, है ना, ये सभी जगह अंतर समान जा रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप लगाइए 1/डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है इनके बीच में, 1/कॉमन डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ओके, तो यहां पर आपका हो जाएगा 1/डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, 2 का है, फर्स्ट टर्म दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, 1/2, है ना, पहला सॉरी यहाँ पर 3 है, पहला है, पहला 3 में ब्रेक किया ना हमने, 3 × 5 में, तो पहला हो जाएगा 1/3, ऊपर तो 1 है नीचे 3 आ रहा है, माइनस लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 1/13, आखिरी कौन सा है, 13 है, तो ये हो जाएगा, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1/2, अंदर आपका लासा आ जाएगा 13 या 39, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 39। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर 3 का 39 में भाग दोगे तो ये जाएगा 13 बार, 13 ऊपर आ जाएगा, माइनस 13 का 39 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का ऊपर जाके 1 में गुणा तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2, 13 से 3 जाएगा तो बचेगा आपका 10 और बटे 39, तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 5/39, तो आपका ए ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है, 5/39 सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 219, 1.5a इक्वल टू 0.04b, तो हमें बताना है b माइनस ए बटे बी प्लस ए का मान कितना होगा। दोस्तों यहाँ से a अपॉन बी निकाल दो आप, तो a और b का यहाँ गुणा हो रहा है तो इसको पक्षांतर करके ले आओ तो यहाँ आके भाग हो जाएगा, ये है 0.04 अपॉन 1.5, इसका यहाँ पे भाग कर दो ले जाकर, तो 1.5 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे आपके 2 जीरो बढ़ेंगे, है ना, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ेगा, 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा, तो ऊपर बचा आपका 4, नीचे बचा है 15 × 10, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और ये 2 पंचे 10, ठीक है, तो a अपॉन बी हो जाएगा आपका 2/15 × 5 = 75, 2/75। तो अब आपको निकालना है, a का मान हो गया आपका 2 और b का मान हो गया 75, तो यहाँ पे आपको मान निकालना है b माइनस a का, तो यहाँ पर b है आपका 75, तो 75 माइनस a का मान है 2 बटे b है आपका 75 और a का मान है 2, तो 75 में से 2 गए तो आपका हुआ 73/75 और 2 जोड़े तो 77, तो 73/77 आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 220 पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 220 ये कह रहा है कि n प्लस 2/3n प्लस n/2 प्लस n/7 बराबर है 97, तो n का मान बताना है, तो आप इसका लासा निकाल दो ना, तो 3, 2 और 7 का लासा आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, और नीचे आप 1 मान सकते हो, इसके 1 का 42 में भाग दिया तो 42 बार गया, और 42 का ऊपर n में गुणा किया तो ये 42n हो गया, फिर 3 का भाग दिया 42 में, तो 3 एकम 3, बचा कितना 1, 3 चौके 12, मतलब 14 बार हुआ ना, और 14 का ऊपर 2 में गुणा किया तो ये हो गया 28n,
प्लस 2 का 42 में भाग देंगे तो 21 बार, और 21 का n में गुणा करेंगे तो 21 n हो जाएगा, प्लस 7 6 42 तो हो जाएगा ये 6n बराबर है 97। ओके, तो यहाँ पर 2 जोड़ दो सबको, 2 और 8 हो जाएगा 10, और 1 11, 11 और 6 हो जाएगा 17, 17 के साथ 1 हासिल, 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 2 7, 7 2 9, तो यहाँ पर हो गया 97n बटे 42 बराबर है 97। दोस्तों 97 से 97 कटेगा तो n बराबर आ जाएगा 42, इसका यहाँ पर क्रॉस कर दूं तो n बराबर आ गया 42, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221 पर। दिया हुआ है 4/9, फिर अंडर रूट 9/49, तो इसको आप लिख सकते हो 3/7, अंडर रूट से बाहर आ जाएगी तो 3/7 आएगा, और 0.45 इसे आप लिख सकते हो 0.45, और 0.8 का होल स्क्वायर मतलब 0.64 आपको ये हो जाएगा, है ना, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 4 में आप 9 का भाग दीजिए तो आ जाएगा 0.9 चौके 36 बचा 4, 9 चौके 36, तो ये आपका फिर 4.44 आ जाएगा, और भाग होता जाएगा ना ये। अब 3 में आप 7 का भाग दीजिए तो 0.7 चौके होता है दोस्तों 28, है ना, फिर 2 बचा, 7 दूनी 14, इसी तरह से आगे भाग होता जाएगा, तो आप सिर्फ 2 डिजिट तक निकाल दो, और ये है आपका 0.45 और ये है 0.64। हमें बताना है सबसे छोटी संख्या, तो इनमें ये 44 है, ये 42 है, ये 45 और 64, तो सबसे छोटी कौन है 0.42 मतलब 3/7। तो यहाँ पर 3/7 किससे आया था दोस्तों, अंडर रूट 9/49, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सबसे छोटी संख्या यही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222 पर। 0.11 0.11 के ऊपर बार है, प्लस 0.22 के ऊपर बार है, मल्टीप्लाई 3 है। दोस्तों जिस संख्या के ऊपर बार होता है तो यहाँ पर उतने नीचे 9 लगा देते हैं, अगर 2 अंकों के ऊपर था तो बार हटेगा और नीचे 9 आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, और यहाँ पर भी 22 बटे जितने संख्याओं के ऊपर बार है उतने बार नीचे 9 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर गुणे 3, यहाँ पर नीचे 99 है तो लासा आ जाएगा 99, 99 एकम 99, 1 का 11 में गुणा किया तो 11, प्लस 99 का 99 में भाग दिया तो एक बार, 1 का 22 में गुणा किया तो ये 22 आ गया, गुणे 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 से 99 कटा आपका 33 बार, और दोस्तों ऊपर जो आपका 22 और 11 जुड़ेगा तो ये भी आपका हो जाएगा 33 बटे, नीचे भी 33 है, 33 से 33 कटा तो आपका आ गया 1, तो एक आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 223 पर। 1 - 1/2, तो दोस्तों जब 1 में से 1/2 घटाओगे तो आपका बचेगा 1/2। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 - 1/3, 3 - 1 तो ये हो जाएगा आपका 2/3, फिर 1 - 1/4, तो दोस्तों यहाँ पे 4 लासा लेके नीचे एक मानोगे आप, नीचे एक मानोगे तो लासा लोगे आप भिन्न का, और भिन्नों को घटाएंगे तो 4 - 1 मतलब 3/4 आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। इसी तरह से ये क्रम चलता जाएगा, तो यहाँ पर आपका बनेगा n-1 और ऊपर फिर -1 अपॉन n-1। ठीक है, यहाँ पर n-1 गया, यहाँ गुणा हो गया, फिर -1 था और n-1 नीचे है, फिर गुणे यहाँ पर जाएगा n का 1 में मल्टीप्लाई, n का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पर ऊपर -1 आ जाएगा अपॉन n। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर नीचे 2 है, यहाँ पर ऊपर 2 है, ये कट जाएगा, यहाँ पर ऐसे में कट जाएगा, मतलब ये आपकी सीरीज कुछ इस तरह से कटती हुई जा रही है ना, ये ऐसे ऐसे इस तरह से कट रहा है, मतलब ये भी कटेगा, इसके पीछे ये नंबर आया होगा नीचे रहा होगा तो ये कट जाएगा। इसी तरह से n-1 और n-1 ऊपर नीचे कट गए, तो शुरू में बचा अपना 1 और नीचे बचा आपका n, तो सिर्फ यही बच रहा है पूरे सवाल में, तो 1/n आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आज मैंने आपको 23 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि पूरे नंबर सिस्टम के मैंने सारे प्रीवियस ईयर 10 वर्षों के आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन को बहुत ईमानदारी से लगाया है और प्रैक्टिस की है मेरे साथ पर डे हर क्वेश्चन की, तो आप नंबर सिस्टम में तो आप कहीं नहीं अटकोगे, और आप मेरा डेली लाइव बैच जो चल रहा है शाम के 7 बजे,
आप उसे ज्वाइन करिए। इन दोनों क्लासों को करने के बाद आपका मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं बचेगा जो आप छोड़ के आओगे, है ना। तो एग्जाम आपका कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट में तैयारी करवा रहा हूं आपकी मैथ की, तो आप बेफिक्र रहिए मैथ के एग्जाम से। मैथ का एग्जाम आपका श्योर शॉट 100% मार्क्स लेके आओगे आप, है ना दोस्तों। तो बस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को और लाइक करिए, जिससे कि मुझे भी सपोर्ट अगर आपका मिलेगा तो मैं ज्यादा अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊंगा और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करूंगा और आपके लिए ज्यादा अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आऊंगा। ठीक है, तो सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज ये चैप्टर अपना नंबर सिस्टम खत्म होता है। थैंक यू।